स्पोर्ट्स के लिए देखिए हमने अपना ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट कंप्लीट किया और साथ साथ एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर भी हैं और आरडीसी में एज अ बेस्ट कैडेट बिहार झारखंड को रिप्रेजेंट किया। तो सबसे पहले हमारा फोकस होगा कि इंटर यूनिवर्सिटी जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसमें स्पोर्ट्स की किटिंग इसको इम्प्रूव किया जाए। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार। इस वक्त हमारे साथ मैथिली हैं और एबीवीपी की प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रही हैं इस बार पटना यूनिवर्सिटी से। सबसे पहले स्वागत है मैथिली आपको। धन्यवाद भैया जी, क्या आपका जो गोल होगा इस बार चुनाव लड़ रही हैं, क्या क्या विजन ड्रीम लेके चल रही है? ड्रीम बस ये है कि हमारा जो पटना विश्वविद्यालय है इसकी जो गरिमा है, जिसने कभी दिनकर जैसे कवि दिए, जिसने इतने एमिनेंट पर्सनालिटीज दिए, आईएएस आईपीएस दिए, इसकी जो खो रही गरिमा है इसका पुनरुत्थान करना है, इसको वापस से उसी लेवल पर स्टैब्लिश करना है ताकि एक बार और वापस से पटना विश्वविद्यालय की दाद दी जाए, उनकी मसाले दी जाए। पटना यूनिवर्सिटी का बहुत सारा हालात बिगड़ा हुआ है, आप कहाँ से पढ़ाई लिखाई आपका क्या रहा? अगर हम बात करें तो हमारी 10th जो है वो नॉटर डेम एकेडमी से रही। हमने अपनी 12th बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से कंप्लीट की और ग्रेजुएशन हम पटना वुमेन्स कॉलेज से कर रहे हैं। तो इस यूनिवर्सिटी को बहुत करीब से देखा है और हमारे आप कहाँ फिलहाल रह रहे हैं? सॉरी, अभी फिलहाल बिहार में रह रही है? ऑफ कोर्स बिहार में नहीं रहेंगे तो और कहाँ रहेंगे? इलेक्शन में है या फिर बाहर इससे पहले? नहीं, हम बिहार के ही हैं प्रॉपर। तो बिहार से, बिहार में मुंगेर से हैं। मुंगेर से जी। वुमेन्स कॉलेज से जब किए तो पटना यूनिवर्सिटी को अच्छी तरह से समझ रही होंगी आप? बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और फर्स्ट ईयर में हम अपने कॉलेज से एज ए काउंसलर भी रहे, तो यूनिवर्सिटी के साथ बहुत अलग तरीके से काम करने का अनुभव भी रहा है और इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने का जो गौरव है तो वो भी प्राप्त है। तो ऑल टुगेदर यूनिवर्सिटी के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्ट है और इसी कनेक्ट के कारण इस यूनिवर्सिटी के लिए काम करना है और यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए काम करना है। आपके पास 5 ऐसे प्रायोरिटी कुछ दे रहे हैं जो हम काम करने, क्या जी, वो है हम ठीक करेंगे 5 काम: प्रवेश, परीक्षा, पाठ्यक्रम, परिसर और परिणाम। ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जिस पर हमें काम करना है। और कैसे करेंगे ये बताइए। शुरुआत जो है वो बहुत बेसिक से होगी। सबसे पहले हाइजीन के मेंटेनेंस से स्टार्ट होगी, उसके बाद जो मेंटेनेंस स्टाफ है उनकी नियुक्ति से बात शुरू होगी। पहले जब हमारा कैंपस क्लीन होगा, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्लीन होगा, उसके बाद एम्फेसिस दिया जाएगा कि यहाँ के जो सिलेबस है उसको कैसे और तरीके से इनहांस किया जा सकता है और जो सिलेबस की इम्प्लीमेंटेशन है वो कितने अच्छे तरीके से कराई जाती है। हमारी लिस्ट में हम लास्ट तो नहीं कहेंगे बट हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है उसकी हम एटलीस्ट नींव रखना चाहते हैं। मैं समझा, बट जिस तरह से चैलेंजिंग है हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर में, पटना के अंदर में, कैसे उसको फोकस करेंगे ये जानना चाहिए। चैलेंजिंग तो है बट इसका मतलब ये नहीं है कि शुरुआत कहीं से नहीं होगी। कोई भी आप कर सकती हैं, लेकिन कैसे, जैसे कि होता है ना कि वाइस चांसलर की बात की जाए, स्टूडेंट्स यूनियन की बात की जाए, अलग अलग स्टूडेंट्स यूनियन यहाँ पे अलग अलग हॉस्टल्स की बात करें, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे उलटफेर हैं यहाँ पे, क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं, उस पर कैसे आप लोग अटैक करेंगे? देखिए, सबसे पहले शुरुआत तो उस काम से होगी जो कि हम सबसे पहले प्रायोरिटी में कर सकते हैं, जैसे कि कुछ चीजों का इंस्टॉलेशन जहाँ पर नहीं है उससे शुरुआत होगी। धीरे धीरे करके जब हम छात्रों के लिए काम करेंगे, उनके बीच में जब वो होता है ना कि उनका विश्वास हम पर बढ़ेगा, तब जब हम कोई बड़ा कदम उठाने आएंगे तो हम जानते हैं कि जब हम छात्रों का आह्वान करेंगे तो वो हमारे साथ आएंगे। उसके लिए जो पहली जो सीढ़ी होगी, बेसिक नेसेसिटी से फुलफिलमेंट स्टार्ट होगी, उनका भरोसा जीता जाएगा। उनका भरोसा जब खुद पर आएगा तो एक मास तरीके से एक बहुत बड़े लेवल पर जिस भी चीज की जरूरत होगी उस पूरे दल बल के साथ लगा जाएगा और जो सबसे बड़ा चेंज चाहिए होगा, जो हमारे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांसमेंट है, उसके लिए कुछ किया जाएगा। बिल्कुल, सबसे बड़ा है एजुकेशन में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। Exactly. यूनिवर्सिटी की जो एक होना चाहिए चार्मिंग, वो दिख ही नहीं रहा है। वो चार्म नहीं है, वो जो एक लाइवलीनेस आनी चाहिए कैंपस में घुसते के साथ, वो नहीं है। एग्जैक्टली। अदर यूनिवर्सिटी आप बनारस बीएसयू में चले जाइए, डीयू में जाइए, बहुत सारी quite lively campuses, they are enjoying, students over there are enjoying and our students here are diverted. So that's sad. हमारे पटना की जो विरासत है, ये जो इतिहास है पटना यूनिवर्सिटी का, वो तो खोता जा रहा है। बहुत प्रेसिडेंट आ रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, यही हमारा मुद्दा है कि इतने सालों से पटना विश्वविद्यालय वही है, लोग वही है, प्रशासन वही है, कार्यप्रणाली वही है, नेतृत्व वही है, तो फिर मुद्दे वही क्यों है? हर बार ऐसा क्यों है कि छात्र संघ के चुनाव होते हैं, हर बार सेम मुद्दे पर होते हैं और कोई भी डेवलपमेंट नहीं लाया जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप छात्र जिन छात्र नेताओं को चुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक सेल्फिश और बायस नेचर के साथ काम कर रहे हैं और वो शायद आपके हित में काम नहीं कर पा रहे हैं। आपने कहा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से भी आप हैं। जी। क्या स्पोर्ट्स के लिए? स्पोर्ट्स के लिए देखिए हमने अपना ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट कंप्लीट किया और साथ साथ एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर भी हैं और आरडीसी में एज अ बेस्ट कैडेट बिहार झारखंड को रिप्रेजेंट किया। तो सबसे पहले हमारा फोकस होगा कि इंटर यूनिवर्सिटी जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसमें स्पोर्ट्स की किटिंग इसको इम्प्रूव किया जाए। बहुत सारी जगह है जहाँ पर स्पोर्ट्स की कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं है। अगर कम से कम अगर ग्राउंड क्लियर
ईयर हो तो हमारे भाई वहाँ पे खेल तो सके, उसकी प्रैक्टिस तो करें, वो बात की जाएगी। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो योगा हो जाए, एनएसएस हो जाए, एनसीसी हो जाए, बिकॉज एनसीसी इज ट्राइंग टू रीच टू एवरी कैंपस एंड आई वांट दैट एवरी वन शुड बी ट्रेन, स्पेशली आई वांट गर्ल्स टू बी ट्रेन इन सेल्फ डिफेंस क्लासेस। हमारी इनिशिएटिव ये भी रहेगी कि अगर पॉसिबल हो तो हम लोग बहुत कम फीस स्ट्रक्चर में अपनी गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस की क्लासेस ला पाए। जैसे अभावेब का एक मिशन साहसी चलता है जो कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की क्लासेस प्रोवाइड करता है, और आई वांट कि ऐसा हो यहाँ की लड़कियों के साथ, क्योंकि जब आप एक सेल्फ डिफेंस के साथ चलती हैं रोड पे तो यू हैव दैट कॉन्फिडेंस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये मैथिली 25-26 हज़ार स्टूडेंट्स से पटना यूनिवर्सिटी की कैंपेन कर रही हैं आप लगातार, क्या एक्सपीरियंस की अभी तक? एक्सपीरियंस इज फ्लैबरगास्टिंग। मतलब जब हम स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो मतलब एक होता है कि आप ऊपरी तौर से जानते हैं कि हाँ यहाँ पर इस कैंपस में ये दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन फिर जब आप बहुत क्लोजली उनसे मिल पाती हैं तो फिर आपको पता चलता है कि एक्चुअल में उनको क्या क्या दिक्कतें हैं। तो उनसे जो इंटरेक्शन है, आई एम एक्चुअली लविंग इट, कि मतलब लोगों की जब प्रॉब्लम आपको पता चलती है तो अंदर से जो कार्य करने की इच्छा है वो और ज्यादा प्रबल हो जाती है कि आपको इनके लिए काम करना है, क्योंकि आप जब उनको देखते हैं और जब उनके चेहरे पे आपको देख के एक स्माइल आती है तो उससे ज्यादा सेटिस्फैक्टरी और कुछ भी नहीं होता है। तो क्या आप जीतेंगे? उम्मीद है आप जीतें और बहुत अच्छा काम करें, और यदि जीतेंगे तो फिर पटना में रह के आपको संभालना पड़ेगा इन चीजों को। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अगर जीतेंगे, अगर हमें जितवाया गया तो बिल्कुल हम कैंपस में रहेंगे, आप सभी के बीच रहेंगे, कहीं भी कभी भी नहीं जाने वाले हैं। 24/7 हमारा नंबर पब्लिक है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम एंड इफ आई एम देयर आई विल बी अवेलेबल ऑलवेज फॉर यू एंड इन दी कैंपस ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद भैया। देखिए, मैथिली हैं जो कह रही हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं बिहार के अंदर में, पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में जो हमारी विरासत है वो खोता जा रहा है, उसके लिए लगातार मैंने कई सारी चीजें पे इनको सवाल किया, लेकिन सवाल का जवाब उन्होंने दिया है। उम्मीद है ये जीतेंगी तो अच्छा काम करेंगी। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के लिए? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।